students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 12th students. In previous classes we discuss about chapter 12, 13 and 14 and today we will discuss about chapter 15. Okay, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर 15 में आपका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये है 15.4 टॉपिक। इसमें देखिए 4 केसेस हैं। If the denominator has only one linear factor without repetition, that is factor r of the form. इसमें क्या है बच्चों, देखिए डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर, अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर में x माइनस है, x माइनस भी इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और वो विदाउट रिपीटेशन है, तो आप उनको पार्शियल करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लेट करोगे। ये देखिए ये है आपका, ठीक है, इस तरह से आप इसको लेट करोगे। इसी तरह आपका है बच्चों केस 2, ये है इफ़ अ लीनियर फैक्टर x माइनस से अकरिंग r टाइम्स इन द डिनोमिनेटर देन करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शंस r। इसमें आप क्या करोगे, अगर आपका x माइनस a है वो r टाइम्स दिया हुआ है, मतलब r टाइम्स में क्या हो सकता है, 1 टाइम 2 टाइम एंड सो ऑन, कितने भी टाइम्स हो सकता है, तो उन्हें आप कैसे लेट करोगे। देखो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। केस 3 में क्या है, टू एनी क्वाड्रेटिक फैक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन द डिनोमिनेटर देन करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म। अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया हुआ है आपका डिनोमिनेटर, तो आप उन्हें कैसे लेट करोगे, इस फॉर्म में आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेट करोगे। केस 4 आपका क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आर टाइम्स है। आर टाइम्स मतलब आप समझ रहे हो 1 टाइम 2 टाइम या n टाइम्स जितने भी हों, तो ये होता है आपका। इसको आप कैसे लेट करोगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्यूब में दिया होता, इसी तरह यहाँ क्यूब में दिया होता, तो आप क्या करते, यहाँ पे आप एक फॉर्म बढ़ा देते, ए एक्स प्लस एफ अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल क्यूब, ये कर देते ना, ये हो जाता आपका। अब देखिए ये हो गया है बच्चों आपका कॉन्सेप्ट। इसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके क्या हैं, कुछ फॉर्मूले की प्रूविंग भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको उन्हें करनी कैसे हैं, और क्वेश्चंस भी आपके उसी से रिलेटेड हैं। देखिए ये है आपका इवेल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब पहले आप क्या करते हो, कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो पहले उसका आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आप पहले उसको आइलेट करते हो। ठीक है, इसको देखिए आइलेट किया और इसको मान लिया है इक्वेशन 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रिजॉल्व करोगे, जो हमने 4 केसेस पढ़े हैं, पहले आप ये देखिए कि ये उनमें से कौन से केस से रिलेटेड है। तो आपका ये इस केस से रिलेटेड है ना, देखिए इस फॉर्म में है ना, और विदाउट रिपीटिशन है, तो आप इनको कैसे लिखोगे, ये देखिए इस फॉर्म में हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, इस तरह आप लिखोगे। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये मिलेगा। और आप इसको जब कंपेयर करोगे तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, ये देखिए आपको ये मिलेगा 1 की इक्वल मिल जाएगा। अब बच्चों आपका इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लोगे। आप क्या करो, पुटिंग एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए को आप 0 के बराबर मान लोगे, तो आपकी यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू ए मिल जाएगी। तो अब आप इन्हें उठा करके इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे, ये देखिए पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू एक्स ए प्लस जब यहाँ पुट करोगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो बच्चों ए की वैल्यू आपको मिली क्या है, 1/2a। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें एक ए और बी की वैल्यू चाहिए इसलिए। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, एक्स प्लस ए को 0 के इक्वल दिखाओगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू माइनस ए। ठीक है, तो अब आप इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में फिर से,
तो जब आपने माइनस ए पुट किया यहाँ पे तो आपको क्या मिला, बी माइनस ए, और ये टर्म आपका हो गया ज़ीरो ए वाला, तो बी की वैल्यू मिलेगी -1/2a। ठीक है, ये मिल गया। अब आप इन्हें, जब आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई है, अब आप ए और बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में, आप मान लो कि ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, ये मान लो, या मान लो ये इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन, हाँ ये आपका इक्वेशन 3 हम लेट कर लेते हैं। आप ए और बी की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 1/2a ब्रैकेट में x माइनस ए -1/2a ब्रैकेट में x प्लस a, यही आपको मिलेगा। फिर आप 1/2a कॉमन लोगे, जब आपने इसको कॉमन लिया तो आपको ये टर्म मिलेगा। फिर बच्चों आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस ए x प्लस ए इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन x माइनस ए -1/x प्लस ए, ये आपको मिल गया। तो आपको यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के बाद, हमने आपको कैसे इसके पहले चैप्टर्स में बताया है कि इंटीग्रेशन अगर होता है तो उसको आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब पहले इसके साथ लो फिर इसके साथ लो, ऐसे ही यहाँ किया है। फिर जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, देखो बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ये मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब जब x की जगह इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस ए, यही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे यही लिखा है आपका log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए इज इक्वल टू 1/2a। ये ऐसे क्यों लिख दिया है, क्योंकि देखिए log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इस फॉर्म में होता है log m माइनस log n के फॉर्म में, तो उसे आप लिख सकते हो log m अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ क्या किया है, यहाँ पे इसी फॉर्म में पुट कर दिया है। ये आपका m अगर होगा, ये आपका n होगा, तो देखिए इस फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो बच्चों इसका फाइनल आपका आंसर आया क्या है, ये आपका आया है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इफ़ x इज़ ग्रेटर देन a। ओके, आपको यही तो इंटीग्रेट करना था। तो इसका आपका सॉल्यूशन बच्चों ये हो गया है। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये है आपका फॉर्मूला, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, ये भी सॉल्व कर सकते हो। और देखिए ये आपका फॉर्मूला आपका शॉर्ट में दे दिया है जो आपने अभी पढ़ा है। तो बच्चों इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल हैं आपके या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, उन्हें आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराती हूँ अभी। और बच्चों अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल 5 हमने उसको किया। देखिए वो उसमें क्या था, आपका स्क्वायर के फॉर्म में दिया था, उसको आपको केवल पार्शियल फॉर्म में करके, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको केवल सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको उसको अपने से अरेंज करना होगा कि आप उस फॉर्म में कैसे इसको बनाओगे। इंटीग्रेशन dx अपॉन ई की पावर x माइनस 1, ये है आपका वी हैव, हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन ई की पावर x माइनस 1। पहला स्टेप यही होता है, हम इसको लेट करते हैं। इसके बाद अगर हमें उस फॉर्म में बनाना है तो आप क्या करोगे, ये देखिए ई की पावर x से अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या करो, ई की पावर x को आप टी लेट कर लो, ये आपका हो गया है ई की पावर x dx। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पूरे की वैल्यू dt मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए इस फॉर्म में मिला। अब देखिए जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये वाला, देखिए यहाँ तक था ना, ये देखिए अब ये इस फॉर्म में बन गया है। अब आप आगे क्या करो, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1, यही मिलेगा। अब जब आप, ये किसके इक्वल है, ये आपका इस टर्म के इक्वल रहेगा 1/t ब्रैकेट में t माइनस 1 के। तो जब आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, a t माइनस 1 प्लस बी टी। ठीक है, अब बच्चों ये आपका मिल गया है।
उसके बाद क्या करोगे, एक बार t-1 को ज़ीरो मानोगे तो उससे आपकी b की वैल्यू मिलेगी, फिर t को ज़ीरो मानोगे तो आपको उससे a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों इसको आप इस जैसे पहले आपने किया है उसी तरीके से इसको आप आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फाइनली आपको आंसर ये मिलेगा। ये आप बच्चों खुद से ट्राई करना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इस क्वेश्चन का, तो इसको आप ट्राई करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों होप कि आपको हर चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे, और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ठीक है।